अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि टॉमसन वाला जो वोल्टेज प्रोटेक्टर है उसकी सेटिंग हमने किस तरह से करनी है, जो है ना। ये इसकी यूज़र मैनुअल बुक पड़ी हुई है, ठीक है। यूज़र मैनुअल पेज है इसका, और ये इसका जो है ना वो बॉक्स है जिसमें ये आता है वोल्टेज प्रोटेक्टर। ठीक हो गया। ये हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा हुआ है टॉमसन का। ये इसकी जो है ना वो यूज़र मैनुअल है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल 15 सेटिंग्स हैं, जिनमें से हमारे जो काम किए हैं वो अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और या फिर जो है ना ओवर करंट की होती है। अभी इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक नंबर पे A1 आ रहा है, ठीक है। वो है पावर ऑन डिले टाइम। ये सेकंड्स में है, 1 सेकंड से लेके 500 सेकंड तक हम इसको रख सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी सेटिंग में जाने का तरीका ये पावर ऑफ का बटन है। इसको ऑफ करेंगे तो ये पावर ऑफ करवा देगा, आगे करंट को पास नहीं करवाएगा। दोबारा इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑन कर देगा। ठीक है। ये सेट वाले बटन से इसका जो है ना हम सेटिंग जो है वो सेटिंग में जाएंगे। लेकिन जिस तरह चिंट वाले में हम एक बार प्रेस करते थे तो सेटिंग में चले जाते थे, इसमें इस तरह नहीं है। इसको एक बार प्रेस करेंगे तो सेटिंग में नहीं जाएगा, बल्कि इसको प्रेस करके रखेंगे तो सेटिंग में जाएगा। तकरीबन 3 से 5 सेकंड के लिए हमने प्रेस करके रखना है। ये सेटिंग में आ गया A1 वाली में। ये पावर ऑन डिले टाइम इसका 10 सेकंड रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट में जाने के लिए आपने फिर सेट का एक बार प्रेस करना है। ये ओवर वोल्टेज है, ठीक है। ये 270 रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। इसमें आप देख सकते हैं 300 वोल्ट तक आप रख सकते हैं इसको। इसी तरह जो है वो A3 है। ये क्या चीज़ है A3? ये है ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू। यानी इसको हम जो भी हमने ओवर वोल्टेज रखा होगा उससे 5 वोल्ट नीचे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये 5 वोल्ट से नीचे जो है ना वो हम कर सकते हैं, 5 वोल्ट से ऊपर नहीं कर सकते। मसलन इसको मैं कम करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन ये 265 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ओवर वोल्टेज जो है वो 270 रखा हुआ था। ठीक है। उसके बाद आ जाता है A4 पे। ये 30 सेकंड है। ये ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम है, ये सेकंड्स में है। यानी ये वो वाला टाइम है जब ओवर वोल्ट होंगे तो वो रिकवर हो के जो है ना वो इतने सेकंड तक ये वेट करेगा। अगर रिकवर हुए रहेंगे तो वो उनको ऑन करवा देगा। अगर वो देखेगा कि फ्लैक्चुएशन हो रही है, कभी अप हो रहे हैं कभी डाउन, तो वो उसको ऑफ ही रहने देगा, ऑन नहीं करवाएगा। ये वो वाला टाइम है, ठीक है। और दूसरा इसका जो है ना आपको ये बता दूं, ये ऑटोमेटिकली सेटिंग से बाहर आ जाता है। अगर हम कोई 4-5 सेकंड या 10 सेकंड तक जो है ना इसको हम कोई भी एक्टिविटी नहीं ना करेंगे इस पर, तो ये खुद ब खुद ही जो है सेटिंग से बाहर आ जाता है। तो इसको फिर दोबारा सेटिंग में जाने के लिए हमने इसको प्रेस करके रखना है। ठीक है। हम कहाँ पे थे? A4 पे, सॉरी, ये हम A4 पे थे, ठीक है। ये आगे आ गया A5। ये भी सेकंड्स में है टाइम जो है ना। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम है। यानी ये 1 सेकंड रखा हुआ है। ये 0.1 से 30 सेकंड तक हम इसको रख सकते हैं। यानी ये वो एक्शन वाला टाइम है कि इतने इतने टाइम के अंदर अंदर इसने एक्शन लेना होता है। ये 1 सेकंड के अंदर एक्शन लेगा अगर तो जो है वो वोल्टेज जो है क्या कहते हैं ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा हम सेटिंग में जाते हैं इसकी में। ये आ गया A6, ठीक है। ये अंडर वोल्टेज का है। इसी तरह जो है ना वो इससे अगला जो है वो उसका है रिकवरी का। इसको भी हम जो है ना इससे 5% या 5 पॉइंट हम इसको ऊपर तो रख सकते हैं, नीचे नहीं कर सकते। अब हम इसको जो है ना 175 से नीचे नहीं कर सकते, इसको ऊपर कर सकते हैं। यानी ये अंडर वोल्टेज वाला वो है। 170 पे हमारा वो ऑफ करवा देगा, दोबारा देखेगा 175 तक अगर वोल्टेज रुके रहते हैं तो फिर तो जो है ना वो उसको ऑन नहीं करवाएगा। अगर 175 से ऊपर चले जाते हैं फिर उसको ऑन करवा देगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है A8। ये 30 सेकंड है। ये सेम वही चीज़ है, जिस तरह ओवर वोल्टेज की थी इसी तरह ये अंडर वोल्टेज की है, जो है ना अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम है। ठीक है। इसको हम 500 सेकंड तक रख सकते हैं। इसी तरह फिर A9 है। ये भी वही चीज़ है जो पीछे मैंने समझाई है, लेकिन ये अंडर वोल्टेज के हिसाब से, वो ओवर वोल्टेज के हिसाब से थी। ठीक है। फिर आ जाता है A10। ये बेसिकली लोड है अम्पेयर में, जो है ना यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 40 या फिर 63 या 80 या 100। तो ये बेसिकली 63 अम्पेयर का, तो ये मैक्सिमम 63 अम्पेयर तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है वो कितने एम्पेयर तक की है, कितने एम्पेयर को सपोर्ट करता है। तो ये 63 पे आके रुक जाएगा, 63 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। ये 50 हो गया। उसके बाद 55 हो गया। ठीक है। ये पॉइंट्स में जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहा है उसको। ठीक है। ये 63 पे आके रुक गया है। डिफ़ॉल्ट इसकी जो है ना वो 40 ही आती है।
ठीक है, हम इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है A11। ये भी सेम वही चीज़ है, जिस तरह ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज के लिए थी ना, इसी तरह ये करंट के लिए ओवर करंट रिकवरी डिले टाइम। इसको हम 500 सेकंड, 1 सेकंड से 500 सेकंड के दरमियान कहीं पे भी रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट 30 सेकंड है, ठीक है। इसी तरह ये करंट के लिए वही चीज़ आ गई जो अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज के लिए थी। फिर इसी तरह जो है ना, ये भी करंट के लिए है। A13 पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बेसिकली है वोल्टेज कैलिब्रेशन है। अगर हमें लगता है, वोल्टेज कैलिब्रेशन क्या चीज़ है वो समझ लें। अगर हमें लगता है कि हमारे मीटर पे वोल्टेज कुछ शो हो रहे हैं और इस पे कुछ हो रहे हैं, यानी फ़र्क आ रहा है, जिस तरह इन सारे प्रोटेक्टर्स में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, इस पे 31 आ रहे हैं, इस पे 33 आ रहे हैं, इस पे भी 33 आ रहे हैं, इस पे 32 आ रहे हैं। तो ये जो कैलिब्रेशन है ना, इस फ़र्क को जो है ना वो हमने दूर करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए जो है ना ये सेटिंग यूज़ होती है। अगर आपको महसूस होता है कि इसमें कोई 1-2 पॉइंट का अप या डाउन में फ़र्क है तो आप इसको कर सकते हैं। उसने बताया हुआ है -9.5 से लेके +9.5 तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है A14। A14 पे क्या है, ये है कंटिन्यूस ओवर करंट फॉल्ट टाइम है। यानी अगर ओवर करंट रहता है वो कितनी देर तक रहता है, ये हम वो टाइम ये हमने सेट करना होता है। लिहाजा ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ये ऑफ आ रही होती है इसकी जो है ना, तो आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको भले ही ऑफ ही रहने देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है A15। A15 है करंट कैलिब्रेशन। जिस तरह हमारी वो वोल्टेज की कैलिब्रेशन थी, इस तरह ये करंट की कैलिब्रेशन है। अगर आपको लगता है आपके एम्पेयर मीटर पे करंट जो है ना कुछ शो करवा रहा है और इस पे कुछ शो करवा रहा है, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये एंड आ जाता है, इसको प्रेस करेंगे एंड पे तो ये सेटिंग से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज़ हम इसको नहीं भी छेड़ेंगे तो ये खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद सेटिंग से बाहर आ जाता है। ऊपर वाली साइड पे जो है ना ये वोल्टेज शो करवा रहा है, नीचे वाली साइड पे एम्पेयर शो करवाएगा। इसमें एलईडीज बनी हुई हैं, ठीक है। ये एसी करंट है, ये एसी वोल्टेज है, ये एसी करंट है। अगर ये वाली एलईडी ऑन होती है ना तो आपने समझ लेना है, इसका मतलब है ये जो साइन बना हुआ है ना इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब जो हमने सेटिंग रखी है उससे ज़्यादा हो गए वोल्टेज, ठीक है। इसका मतलब है, मिसाल के तौर पे मैंने रखे हुए हैं 270 वोल्ट और वोल्टेज चले जाते हैं 271, तो ये एलईडी ऑन होगी। इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज 270 से ज़्यादा चले गए, ठीक है। यानी मोर देन कह लें या ग्रेटर देन कह लें। इसी तरह ये जो है ना ये लेस देन का साइन होता है, जो ये पीछे की तरफ है लेफ्ट हैंड पे जो है। अगर कम होंगे तो फिर ये वाली एलईडी चलेगी। इसी तरह अम्पेयर का आपको पता है कम का नहीं होता, सिर्फ ज़्यादा का ही होता है। इसमें सिर्फ ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है या मोर देन कह सकते हैं इसको आप, ठीक होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में हमें ये समझ आ गई होगी कि जो टॉमसन का जो है ना वो वोल्टेज प्रोटेक्टर है, जो कि सोलर की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका जो है ना वो सामान सोलर वालों ने लगाया हुआ है। तो उसकी जो हमने एडजस्टमेंट करनी होती है या कोई चेंजिंग करनी होती है वो किस तरह करनी होती है, यूज़र मैनुअल बुक की मदद से जो है ना। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करें उसकी यूज़र मैनुअल बुक जो है या पेज जो है उसको संभाल के रखा करें, उसकी मदद से आप ख़ुद जो है ना उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में इंस्टॉलर्स को भी फ़ायदा हुआ होगा और जो एंड यूज़र्स हैं उनको भी जो है ना वो इस चीज़ का फ़ायदा हुआ होगा कि किस तरह वो अपने हिसाब से वोल्टेज को कम या ज़्यादा सेट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।